वो पहले से ही बिगड़ा हुआ लड़का था, अपने घर से भागा हुआ था, कभी भाग जाता था घर से। अच्छा, बहुत गंदा लड़का था वो। अपने बच्चे को समझाते रहे, उसको धमकी देते रहे। अब अपने बच्चे को भी कहा कि उसके साथ मत जाया कर। बोलने की आवाज़ें आई हो गया, खाली बातें करने की जैसी हाँ हो गया और कुछ नहीं आई। 10-15 मिनट के बाद फ़ोन आया। हाँ फ़ोन आने के बाद उसने मेरे से बोला कि पहले कॉल आया, हाँ, बोला कि आपका भाई ने सुसाइड कर ली। मेरी बेटी यहीं पर रहती है। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा दुख में जाना जरूरी होता। उसने मेरे से बोला हम्म मैं भी मर जाऊंगा हम्म। और तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा के चले जाऊंगा, मुझे कुछ हो गया तो तुम सबको फंसा दूंगा, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले तो उसने जो जो गिफ्ट दिए थे सब मंगवा लिए थे 500 से, क्योंकि हम उसे उसके साथ जाने नहीं देते थे, कहते थे तब मत जाए उसके साथ, वो अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं। हमने सोचा बच्चे हैं, चलो छोटे बच्चे हैं, हाँ हाँ, ऐसा करके हम छोड़ दिया हमने उन्हें। उस समय ही हमने अगर कुछ एक्शन लिया होता, आज बच्चा हमारा हमारे पास होता। बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी में ये परिवार है। और आपने सुना पिताजी को, और मम्मी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी को उन्होंने फ़ोन किया था छात्र ने। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हैं छात्र की मम्मी जो हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो बच्चा आपका गया है, ये उसने आपको फ़ोन किया और बच्चे ने कहा कि मुझे मार रहे हैं, इस तरीके से क्या क्या बात हुई? कोई नहीं वहाँ में से मैंने कहा, मैं कह रहा मम्मी मैं 4 बजे घर आ रहा हूँ कह रहा था। हाँ। एक ही शब्द बोला हो गया और आवाज़ आ रही थी वहाँ से, बोलने की आवाज़ें आई हो गया, खाली बातें करने की जैसी हाँ हो गया और कुछ नहीं आई। ऐसे शब्द नहीं कहा मेरे से, ऐसा नहीं कहा उसे। जैसे मेरे को फ़ोन आया, मैं खेत में जैसी गई थी वैसी ये लड़की को उसने 10 मिनट बाद बहन के पास फोन आ गया। फ़ोन आ गया उतने में ही। अच्छा, आपने फ़ोन की बात हुई कि 4 बजे आ जाएगा बच्चा, आ जाऊँगा मैं। और उसके 10 मिनट के बाद फिर बहन को फ़ोन आ गया? हाँ, उसके वो लड़के का जो वहाँ जेल में उसका आया। अच्छा, जो जेल में है उस लड़के का फ़ोन आया कि भाई हाँ बच्चा जो है, मतलब ये हाँ, ऐसे करके इसको हिला हिला के दिखा रहा था बस वीडियो। अच्छा, मेरा भाई मर गया, हाँ मेरा भाई मर गया है, अगर मुझे भी कुछ होता है तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा के जाऊंगा। ये जो फांसी वगैरह की खबर आ रही है, मतलब ऐसा बताया आपको कि वो उसने फांसी लगा ली है? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, खाली जैसे न्यूज़पेपर में तो लिखा है, आपने देखा हो, पर उसमें लिखा है कि फांसी लगा ली है। और बताया उसने कि हाँ। फांसी लगाई, वहाँ पे वीडियो कॉल में सिर्फ अच्छा। दिखाया कि ऐसा लेटा हुआ है। अच्छा, उसने ऑलरेडी नीचे उतारा हुआ था? अच्छा, लिटाया हुआ था। लिटाया दिखाया, हिला के दिखाया। हाँ, ये आपका भाई ये इसने खुदकुशी कर ली, अच्छा, या जो भी है मर गया। हाँ हाँ, अब इसके बारे में मैं फंसूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ले मरूंगा। अच्छा, ऐसा कुछ आप लोगों को ध्यान में है कि इसके साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ रहा? ऐसा कुछ नहीं, दोस्ती थी इनकी तकड़ी बस, अच्छा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था इनका। दोस्ती बहुत थी उनमें, बहुत दोस्ती थी। यहाँ आके खाना भी खा गया है, उसे खाने के तो वो होते कि हाँ मुझे खाना खिलाया था, हाँ हाँ। मैं ऐसा ना करूँ। आता भी था, रहता भी था। पहले आता था, पहले बाद में आता था। तो देखिए, यहाँ पर आप सुन रहे हैं परिजनों को, और परिजन ये भी कह रहे हैं कि वो बाकायदा ये भी कह रहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सीधा सीधा पता चलता है इसमें। पहले एक बार ऐसी की धमकी दी थी, लड़की को बताया ऐसा कह रहा था, लड़की को फोन हाँ, मतलब ऐसा पहले भी धमकी दी थी? दी है उसने, हाँ। क्यों, मतलब क्या, काहे के लिए? दोस्ती में नहीं, तो दोस्ती में ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था? थे उसके साथ ना, मैं उसके साथ नहीं जाने देते थे ना, कि मेरे साथ नहीं आने देते। मैं नहीं अच्छा। जाने देती थी उसको, मैं कहती थी तू पढ़ाई कर, वो हम पढ़ना है, वो तू पढ़ने वाला बच्चा है, वो नहीं है पढ़ने वाला। अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कहती थी, मैं नहीं जाने देती थी, उसको बुला लेता था। एक दिन कहा तो हाई स्कूल फेलियर हुआ। मतलब बहन को भी पहले भी धमकी दी थी उसने, है? वो डांटती थी ना कि मेरे भाई से दूर रहो। अच्छा, बहन जो है बड़ी है? अच्छा, बड़ी बहन है, ओके ओके। देखिए, यहाँ पर जो परिवार है और बाकी स्थानीय लोग हैं, आप लोग सब यहीं के हैं सर? अच्छा, आप लोग यहीं से हैं? कैसा था लड़का जो आपने देखा, लड़का कैसा था? लड़का तो सही था, मेरी बेटी यहीं पर रहती है। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा दुख में जाना जरूरी होता है, जरूरी है। हाँ, मैंने कहा बहुत बड़ा दुख, इतना बड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनकी बहन है छात्र की, तो क्या कहना है आपका? इससे पहले भी आपको मतलब धमकी दी थी, क्या हुआ इस तरीके से, थोड़ा सा बताएंगे? कैसे आपको फ़ोन आया, जैसे मम्मी ने फ़ोन किया उसके बाद फिर आपको कैसे फ़ोन आया, मतलब 10 मिनट के बाद ही आ गया था फ़ोन आपको? हाँ, 10-15 मिनट के बाद फ़ोन आया। हाँ, फ़ोन आने के बाद उसने मेरे से बोला कि पहले कॉल आया, हाँ, बोला कि आपका भाई ने सुसाइड कर ली।
फिर इसके बाद मेरे को लगा कि ऐसे मुझे आकर मैंने काट दिया, मैंने कहा डर के मारे। फिर मैंने दोबारा किया, हाँ फिर कह रहा मैं सच्ची बोल रहा हूँ, उसने कर लिया ये है वो है। और फिर मैंने वीडियो कॉल में स्विच किया तो कह रहा ये है देखो ऐसे 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 मरा है। मतलब आपने जब देखा उसको तो कैसी स्थिति में था वो, मतलब लेटा हुआ था क्या था? हाँ उसकी मुंडी को ऐसे ऐसे हिला रहा था। हाँ फिर उसने मेरे से बोला हम्म मैं भी मर जाऊंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा के चले जाऊंगा, मुझे कुछ हो गया तो तुम सबको फंसा दूंगा, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो जैसे सुनने में आ रहा है आपको पहले भी वो धमकी क्यों, किस बात की धमकी देता था ये लड़का जबकि दोस्त था? क्योंकि हम उसे उसके साथ जाने नहीं देते थे, कहते थे तब मत जाओ उसके साथ, वो अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ का नहीं है। वो पहले से ही बिगड़ा हुआ लड़का था, अपने घर से भागा हुआ था, वो कभी भाग जाता था घर से। अच्छा, बहुत गंदा लड़का था वो। तो ऐसा मतलब इस स्थिति में पहुंचना आपके भाई का क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा पहले कभी या कुछ किसी बात को लेकर विवाद था, ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है? उनका होते रहता था लड़ाई झगड़ा वगैरह। अच्छा, लेकिन ऐसा हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। तो आपको उसने सारे गिफ्ट वापस लिए थे। अच्छा। 2 दिन पहले तो उसने जो गिफ्ट दिए थे सब मंगवा लिए थे दीपांशु से। अच्छा, ये भी हुआ था? हाँ, अच्छा, मतलब कि ऐसा कुछ उनके बीच में पहले से ही कुछ चल रहा था, इसका मतलब लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है हाँ, कि जैसे गिफ्ट बातें चल रही थी उनके बीच में, हाँ हाँ। लेकिन वो उसने हमें बताया नहीं। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना आप, ये जो धमकी दी थी, ये कितने दिन पहले की बात है? ये जो पहले धमकी दी थी? पहले धमकी तो बहुत ही बार दी है, बहुत ज्यादा बार। अच्छा हफ्ते पहले, महीने पहले। अच्छा अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ एक्शन भी नहीं ले पाए ना हम, पुलिस कार्रवाई वगैरह कुछ भी करते तो हमने सोचा बच्चे हैं, चलो छोटे बच्चे हैं, हाँ हाँ, ऐसा करके हम छोड़ दिया हमने उन्हें। उस समय ही हमने अगर कुछ एक्शन लिया होता आज बच्चा हमारा हमारे पास होता। अपने बच्चे को समझाते रहे, उसको धमकी देते रहे। अब अपने बच्चे को भी कहा कि उसके साथ मत जाया कर, उससे भी कहा तो इसको अपने साथ में मत लिया कर, तू अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तुम तो अपने कॉलेज का है वो तो। ये वाली बात होती रहती थी मुझसे। ठीक, तो मतलब क्लियर आप लोगों को यही पूरा शक उसी के ऊपर है, राइट? हाँ। और जो अभी तक आपकी ये पुलिस ने आपको या बाकी और लोगों ने कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, कह तो रहे पुलिस लोग, हाँ, प्रशासन कह तो रहते थे। ठीक। बच्चे को नहीं दी होगी उसने कोई धमकी। नहीं, बिल्कुल बात सही है ना वो आपकी, यही टेंशन मैं में बोल था रहा हूँ बच्चा। आपको कि आजकल जो बच्चों के साथ चल रहा है ना, वो हम माँ बाप जो हैं हम लोग नहीं समझ बच्चा पाते तो हैं। एकदम सूख गया था वो, उसमें मानसा नाम की चीज ही नहीं थी। हाँ हाँ जब उसने घर में इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रखी थी, हाँ हाँ, तो उसने बच्चे को क्या धमकी नहीं दी होगी। नहीं बिल्कुल सही बात है कि बच्चा अगर, बता नहीं पाया घर में, फिर भी या हो सकता है कि वो किसी मानसिक दबाव में रहा हो ना, और इसी के साथ चलते हुए उनके साथ गया हो, और बात इतनी बढ़ गई कि ये बात इस हद तक पहुंच गई कि अब बच्चा जो है हमारे बीच में नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हैं पड़ोसी इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सीधा था वो किसी से नहीं बोलता था, जहाँ को स्कूल को जाता था बस एक फोन से अपना बोलता था वो। अच्छा, हाँ, और इतना गांव है, कोई कह दे वो खराब है, कोई ठीक। खराबी नहीं थी उसमें। कभी ऐसी गलत गतिविधियों में देखा आपने? ठीक था? बहुत सीधा था बेचारा, बहुत सीधा था, बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी होशियार था, बहुत अच्छा था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की है। बच्चा एकदम सीधा था और अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें लगा रहता था और पढ़ाई करता रहता था इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपने सुना परिवार को और बाकी लोगों को भी। अच्छा अच्छा, दादी को पूछो। देखिए यहाँ पर ये दादी हैं, दादी से बात करते हैं हम। कल जा रहा था, मैं रास्ते में बैठी थी वहाँ पड़ोसी के घर में, खूब चेक रही थी। हाँ, वो उनके लड़के ने कहा दीपू कॉलेज जा रहा, हाँ बस्ता वस्ता कोई नहीं ले जा रहा, तो एक ही बार हूँ जैसे करी। अब वो चले गया, मैं उसको देख रही, वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ बैठी देख रही। मैंने जिस लड़के ने ऐसा कहा, हाँ, मैंने कहा ये बोल क्यों नहीं रहा होगा। उसने कहा ना इसके कान में वो कौन के रे वो है नहीं सुनी होगी, तभी हूँ कर गया वो, इतना ही बोला। इतना छोटा मुँह काला सा हुआ था, हाँ हाँ, बस किसी से कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं, सीधा चले गया। और उसके बाद हमने सोचा रोज ही स्कूल जाता, आज भी गया है। तो आज तो माँ साहब आ गए, कह रहे हैं उसकी एक दिन की भी कहीं वहाँ ऐसी नहीं, कल नहीं आया है बस। अच्छा सब माँ अच्छा, साहब आ गए यहाँ। ठीक ठीक ठीक, हाँ, वो कह रहे हैं एक कल ही नहीं आया है, और दिन उसकी सब पढ़ने हर दिन में- आया है? हर दिन आया, पढ़ने में तेज है। हाँ, दूसरे को भी पढ़ो, अपने बगल में उनको भी पढ़ाता था।
और होशियार बहुत था वो, सिर उठा के उसने हमको नहीं देखा आज तक। ठीक। ऐसा कहते सब आ गए हुए वो, मास्टर नहीं आए, मास्टर आए, अब हम उनको क्या दोष दें? हैं? नहीं सही बात है, बच्चा स्कूल ही नहीं पहुंचा है तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। फिर ठीक। देखिए ये वीडियो बनाने का, घटनास्थल पर पहुंचने का मेरा मकसद यही होता है कि आपको सच्चाई से रूबरू करा सकूं, और दूसरा यहाँ पर एक सबक लेने की भी ज़रूरत होती है हम लोगों को, सभी लोगों को, कि अपने बच्चे का खास ख्याल रखिए। आज जो हम लोग ये मोबाइल युग में जी रहे हैं, जो ये गैजेट है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। आपका मेरा बच्चा क्या देख रहा है, कब देख रहा है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, कितनी सारी चीज़ें इस गैजेट से हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग का शिकार भी हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं पता है। वैसे यहाँ पर ये जो परिवार है, देखो माँ है, बहन है, उसने अपना भाई खो दिया, अपने माँ ने अपना बच्चा खो दिया इसी चक्कर में। क्योंकि देखिए एक वो बच्चा जो है जिसका पुराना दोस्त है वो फेल हो चुका था, उसके बाद ये बच्चा जो है ये सक्सेसफुल अपना आराम से पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद ग्राफिक एरा में ये अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से वो अपना पढ़ाई कर रहा था आगे की। उसके बावजूद उसके साथ इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना और ये घटना हो रही है। और यहाँ पर जैसा कि फैमिली ने बताया कि वो पहले भी, वो लड़का, देखिए उसकी कितनी हिम्मत है कि उसने पहले भी इनको धमकी दी थी कि मेरा इस तरीके से उसके साथ अगर रोकोगे तो मैं तुमको डैमेज करूँगा, प्रॉब्लम करूँगा। और देखिए कितनी हिम्मत है उसकी, कितना दुस्साहस है कि ये सब करने के बाद वो वहाँ से फ़ोन करता है और वीडियो कॉलिंग भी करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे फंसाया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, यानी कि जिंदा मार दूंगा, यानी कि सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे समाज में, तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और कानून व्यवस्था से और जो कंसर्न अधिकारी हैं और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा खास रिक्वेस्ट है कि परिवार को न्याय दिलाएं और इनके साथ खड़े हों। दुख की घड़ी में हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो दुख कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है। और मैं सब लोगों से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, यही मेरी प्रयास रहता है कि हम लोग चीज़ों को सही तरीके से जनता के सामने लाएं ताकि जनता भी इन परिवार के साथ खड़ी रह सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे बढ़ाइएगा और दूसरों तक भी पहुँचाइएगा।